हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में गाइस हम गुणनखंड चुटकियों में करना सीखेंगे। आइए गाइस, इस क्वेश्चन को हम आपको चुटकियों में सिखाएंगे और आप भी इस वीडियो देखने के बाद किसी को भी सिखाना होगा तो चुटकियों में वीडियो सिखा सकते हैं गुणनखंड। आइए गाइस, तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर गाइस हमारा सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। आइए गाइस, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और यहाँ पर प्लस में 10 है। तो गाइस सबसे पहले हमको देखना है सबसे लास्ट वाली जो में क्या है, मतलब अचर। देखो यहाँ पर क्या है, ये चर है, यहाँ पर संख्या क्या है, अचर है। तो इसमें अचर क्या है, बस है 10। तो 10 का ऐसा खंड करना है गाइस कि हमको क्या मिलना चाहिए, प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर आना चाहिए 7। तो आइए हम इसका खंड करते हैं। सबसे पहले इसका खंड करेंगे, कितना कितने खंड करेंगे इस 10 का। इसे हम 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे 2 पची कितना हो जाएगा, 10 से 5 नहीं है। फिर इसको 5 से ले जाएंगे, 5 एक का 5। अब गाइस आप देख सकते हैं, तो इसको जब हम गुणा करेंगे 2 गुणे में 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम इसको 5 प्लस में 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 7। 7 आ गया गाइस, हमको क्या ही लाना था, 7 लाना था। तो आइए गाइस, ये तब करना है जब देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं हो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी होगा तो उसका गुणा इस वाली संख्या में होगा, फिर उसको इसका खंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 था, इसीलिए हमको डायरेक्ट 10 का खंड करना पड़ा। तो 10 का खंड कितना हुआ गाइस, 5 प्लस में 2। तो आइए गाइस, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्लस में, देखो अब 7 का खंड हमने क्या किया है, 5 प्लस में 2। इसको लिख देंगे कितना, 5 प्लस में 2। कोई स्टेप बंद हो जाएगा। उसके बाद बाहर क्या है, एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स, और उसके बाद प्लस में 10। इतना हो गया गाइस। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बराबर चिन्ह लगा देंगे, इसको उतार लेंगे, ऐसे उतार लेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस में। अब गाइस हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 2x प्लस में 10 की। अब इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों में से देखिए कौन कॉमन हो रहा है। कॉमन मतलब भाग करना। तो इस दोनों में देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से x निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो x, यहाँ पर x गुणे में x करेंगे कितना, जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हमने क्या किया, एक एक्स को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से कितना बच गया, एक एक्स बच गया। फिर यहाँ प्लस में, अब देखो 5x में हम x से भाग देंगे, तो ये देखो x से भाग देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना हमारा 5। इस तरह इतना हो गया। अब देखो इतना कर लिए, इस तरह प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब प्लस में 2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो इसमें भी चला जाएगा और 10 में भी चला जाएगा आसानी से। आइए हम दिखाते हैं। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। देखो 2x में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा x। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारा x हो जाएगा। फिर प्लस में अब 10 में भाग देंगे अगर हम 2 का, कितना बचे, 2 बचे 10, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इतना होगा गाइस। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम क्या करें, ये वाला ब्रैकेट में का जो है पार्ट वो हमारा समान है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस में 5। अब इस तरह ये जो बचा हुआ है पार्ट, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, कितना, x प्लस में 2। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। आप लोग देख लीजिए, ये तो हमने खंड करने के लिए आपको बताया है। उठाते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 8। तो गाइस यहाँ पर यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है सबसे पहले। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक गाइस 3 है। तो इस 3 का गुणा हो जाएगा किसमें, 8 में। कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। तो गाइस अब हमको क्या करना होगा, 24 का खंड करना पड़ेगा। आइए 24 का खंड करते हैं। 24 2 से काटेंगे कितने हो जाएगा, 12 दिए, 12 दूनी कितना होता है हमारा, 24 होता है।
अब इस तरह 2 से इसको ले जाएंगे कितनी बार बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में। अब 3 से ले जाएंगे तो 1 बार में। अब गाइस क्या करना है, देखो ऐसा इसका खंड बनाना है कि जोड़ने वाला चाहिए 10, तो इसके खंड बनाते हैं गाइस। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, 6 गुणे में 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा हमारा। और इसको हम 6 प्लस में 4 कर देंगे, इस कितना आ जाएगा, 10 की बराबर आ जाएगा। इतना आ जाएगा गाइस ना, तो इतना खंड हमारा क्या मिल गया, 6 प्लस में 4। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, x3 x² को से उतार देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 10x की जगह हम क्या रखेंगे गाइस, 6 प्लस में 4, क्योंकि हमने खंड किया है इसका। तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस में 4, कोष्टक बाद उसके बाहर लगा देंगे क्या, x प्लस में 8। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे करते हैं। 3x² प्लस में, अब ब्रैकेट खोल देंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 गुणा x में हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर प्लस में 4 गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्लस में कितना बच जाएगा, 8। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इस दोनों में से कॉमन करेंगे। तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, देख सकते हैं 3x कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग देंगे तो वो कट जाएगा, इसमें भी भाग देंगे तो भी चला जाएगा, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेते हैं। तो आइए 3x कॉमन करेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन करेंगे तो गाइस यहाँ से 3x कर दिएगा। तो यहाँ पे देखो डबल x के हाथे 2 है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर प्लस में अब 3x से भाग देंगे किसमें, 6x में, कितना 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और x तो हमारा कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2 खाली बचेगा। अब इसी तरह इस दोनों में से भी कॉमन करेंगे। तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं गाइस, प्लस में 4। तो प्लस में 4 कॉमन करेंगे तो 4 से भाग 4 में देंगे कितने बार चल जाएगा, 1 बार में। फिर यहाँ पे x बच जाएगा, तो यहाँ पर x लिख जाएगा। फिर प्लस में 4 का भाग देंगे 8 में, 4 का भाग 8 में जब देंगे गाइस तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, तो 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो गया गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो ये दो ब्रैकेट वाला पार्ट है, दोनों हमारा क्या है, सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस में 2। अब इस तरह जो ये पार्ट बचा है गाइस, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, कैसे, 3x प्लस में 4। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है, यही है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है गाइस 3x² और क्या है गाइस, हाँ 3x² प्लस में 10x माइनस में 8। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, अब यहाँ पर आ गया क्या, माइनस। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा खाली चेंज होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो गाइस हमको क्या करना है, सबसे पहले x² का गुणा है, x² का गुणांक क्या है, अगर देख सकते हैं x² का गुणांक, अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो x² गुणांक हमारा क्या है, 3 है। तो इस 3 का गुणा हम क्या करेंगे गाइस, 8 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा हमारा। तो 24 का फैक्टर करेंगे गाइस, 24 का फैक्टर आइए करते हैं। तो देखो 24 का फैक्टर जब करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितने बार चल जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार में। 3 से काटेंगे तो 1 बार में वह चला जाएगा। तो गाइस हमको क्या करना है, 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पाना चाहिए, कितना हमारा 10 मिलना चाहिए। तो आइए हम इसका घटाने पर 10 लाते हैं गाइस। देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर हम गाइस 12 गुणे में 2 कर दे तो आ जाएगा हमारा कितना, 24 आ जाएगा ना, 24 आ जाएगा। और हम 12 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा गाइस। तो ये हमारा क्या होगा, फैक्टर 12 माइनस में 10 क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया। तो आइए हम इसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² को उतार देंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ से अब देखो ब्रैकेट बना लेंगे। अब 10 इसका हमने फैक्टर किया, 10x का फैक्टर किया हमने, कितना आया, 12 माइनस में 2 फैक्टर आ गया गाइस। अब फिर माइनस देखो x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, फिर माइनस में 8 हो गया, उतर गया गाइस, 8 को हमने उतार दिया। अब इतना कर लिए, अब यहाँ बराबर चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ आप देखो 3x² से उतार देंगे, फिर प्लस में अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 12 गुणा हो जाएगा x में, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2 है, यहाँ पे x गुणा है, माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 8 की। अब क्या करना है गाइस, तो आप देख सकते हैं, तो इस दोनों पार्ट में से क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों पार्ट में से हम अगर 3x को कॉमन कर लें तो तीनों दोनों में भाग चला जाएगा बहुत आसानी से,
तो यहाँ से हम आइए 3x कॉमन करते हैं, 3x कॉमन कर लेते हैं। अब देखो 3x कट जाएगा, यहाँ पर x घाते 2 है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर प्लस चिन्ह। अब देखो 3 से भाग देंगे, 3 चौक का 12, तो 4 में चल जाएगा, और यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। फिर माइनस में अब देखो अब इस दोनों में से क्या कॉमन करें, तो इस दोनों में से भी हम क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस में 2 कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस में 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा x, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और फिर माइनस का चिन्ह। अब 2 का भाग देंगे हम जब 8 में, तो कितने बार हो जाएगा, 2 चौका 8, तो हमारे 4 बार में चला जाएगा। तो इतना हो गया गाइस। इतना करने के बाद अब देख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या रह गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो गया, यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब देख सकते हैं गाइस, ये वाला पार्ट दोनों हमारा क्या है, सेम है। इस सेम पार्ट को हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस में 4। अब ये जो बचा हुआ गैस उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x माइनस में 2। ये हमारा गैस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चौथा हमारा देख सकते हैं गाइस, हमने हर तरीके का क्वेश्चन लिया है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 6x² माइनस में क्या है गाइस, x है, और बराबर में क्या है 1। तो गाइस इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, शून्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ बराबर दिया है गाइस, तो इसको इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² माइनस में क्या हो जाएगा x, और इसके बाद इधर हो जाएगा, देखो 1 को बराबर किस पर लाएंगे, कितना प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 1, इक्वल टू हो जाएगा किसके, 0 के। अब गाइस सबसे पहले क्या करना है, इसको देखना है हमको x² का गुणांक, x² का गुणांक हमारा क्या है गाइस, तो यहाँ पर है हमारा 6, तो इस 6 का गुणा हम कर देंगे 1 में, तो 6 6 1 कम कितना हो जाएगा गाइस, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा 6, 6 का फैक्टर करेंगे गाइस, तो आइए करते हैं, 2 से काटेंगे कितने हो जाएगा, 2 23, 6 3 बार में चला जाएगा, और फिर 3 से ले जाएंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 1 बार में। अब गाइस हमको क्या करना है, देखो दो, देखो 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमको जोड़ने पर घटाने पर क्या मिलना चाहिए गाइस, ये देखो माइनस चिन्ह है ना, घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो ये देखते हैं यहाँ पर 2 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा गाइस। अब इसको हम जो घटा देंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1। ये हमारा फैक्टर बन गया गाइस। तो यहाँ पर इसके आइए हम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6x² माइनस में ब्रैकेट बना देंगे गाइस, उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 2 कोष्टक बंद, उसके बाहर क्या हो जाएगा गाइस, x का चिन्ह, x लगा देंगे, फिर इसके बाद माइनस में 1 ऐसे उतार देंगे, अब इसके लिए 0 कर देंगे। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो इसको तो उतार लेना है, ऐसे ही उतार लेंगे, 6x² माइनस में, अब देखो माइनस है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह का क्या सभी बदल जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब 3 गुणा x में कर कितना है, माइनस में 3x हो जाएगा, अब फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 को गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा, और माइनस में 1 इक्वल टू किसको जाएगा, 0 की। अब आप गाइस देख सकते हैं, तो अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, अब इस दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। वैसे यहाँ पर 3x कॉमन कर सकते हैं, 3x दोनों में कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि जब 3x से भाग देंगे ये कितने बार में चल जाएगा, 2x बार में चला जाएगा। अब इस तरह माइनस लगा देंगे, ये माइनस चिन्ह तो माइनस लग गया, अब इस 3x को भाग देंगे 3x में, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। अब इस तरह प्लस लगा देंगे गाइस। अब इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इस दोनों में से भी एक 1 कॉमन करें, खाली केवल एक, क्योंकि एक कॉमन करेंगे तो हमारे इसके बराबर आना चाहिए, तो इसलिए हम 1 कॉमन करते हैं, तो 1 कॉमन करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1 का भाग देंगे हम 2x में, कितना आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा, इक्वल टू किसको हो जाएगा, 0 की। अगर आप देख सकते हैं तो ये दोनों पार्ट हमारे क्या है, सेम है, इसको हम क्या करें, पहले ब्रैकेट में लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2x माइनस में 1। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x प्लस में 1 इक्वल टू किसको कर देंगे, 0 की। अब गाइस हम क्या करेंगे, इस दोनों ब्रैकेट वाले को एक आध बार 0 के बराबर कहकर हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो 2x ऐसे लिख देंगे, अब माइनस में 1 है तो बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, 1 बट्टा में आ जाएगा नीचे, 1 बट्टा में 2, यहाँ से x का मान आ गया, अब इधर आ गया, अब इस तरह इसको भी बराबर कर लेंगे, 3x प्लस में 1 इक्वल टू किसको कर देंगे, 0 के।
अब यहाँ से देखो गाइस, यहाँ प्लस में 1 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस में 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस में 1 बटा में 3। यहाँ से हमारा ए एक्स का मान आ गया। आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन का नंबर 4 का हमारा 5 को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है गाइस, यहाँ पर है 4y स्क्वायर इक्वल टू 11y, उसके बाद क्या है गाइस, प्लस में 3 है। गाइस हमने इस आपको समझाने के लिए हर तरीके क्वेश्चन लिया है जिससे आप समझ सके बहुत ही आसानी तरीके से। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 4y स्क्वायर को उतार लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले जो पार्ट है इसको बराबर के इस पार लाएंगे। यहाँ पर देखो प्लस में 11y है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में 11y हो जाएगा। और इस तरह कितना हो जाएगा, प्लस में 3 है तो बराबर किसको आ जाएगा, तो माइनस में 3 इक्वल टू किसको हो जाएगा, 0 की। इतना हो गया। अब देखना है, अब इसमें देखो y स्क्वायर का गुणांक क्या है, y स्क्वायर का गुणांक क्या है गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 है। इस 4 का गुणा करना है किसमें, हमको 3 में। कितना हो जाए, 4 3 12। तो 12 कैसा खंड करना है गाइस, घटाने पाना चाहिए क्या, 11। ये दिखा सकते हैं आपको, यहाँ आप देखो 12 है तो 12 खंड करेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार चलेगा, 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 बार 6 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 बार, फिर 3 से ले जाएंगे 3 बार में। अब गाइस आप देख सकते हैं, तो हम इसको सीधे फैक्टर कर सकते हैं। तो 12 गुणे में 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और घटा देंगे 12 माइनस में 1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। हमारा फैक्टर आसानी से बन जाता है 12 माइनस में 1। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या उतार देंगे, 4y स्क्वायर उतार देंगे, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गाइस, 12 माइनस में 1 कोष्टक बंद, उसके बाहर लगा देंगे क्या, y, फिर माइनस में 3 इक्वल टू कर देंगे किसके, 0 की। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमको करना क्या है, अब देखो यहाँ से 4y स्क्वायर को उतार लेंगे। अब देखो कोष्टक के बारे माइनस है तो कोष्टक खोलेंगे तो क्या अंदर चिन्ह सब बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12y हो जाएगा, 12 गुणा y करेंगे कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। अब इस तरह 12y हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। एक का गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा, y माइनस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू किसको हो जाएगा, 0 की। इतना हो गया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब इस दोनों में से कॉमन करना है। इस दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों में से अगर हम चाहे तो गाइस तो 4y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना 4y कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। यहाँ क्योंकि y 2 है, y कहते हैं 2 है, स्क्वायर है, यहाँ से एक y कट जाएगा, बच जाएगा क्या, एक y बच जाएगा। तो यहाँ y बच गया, फिर माइनस में, अब देखो 4 से 4 3 12, तो यहाँ पर 3 बार चल जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे गाइस। अब इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते थे, इस दोनों में से हमें क्या कॉमन करें, 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि गाइस हमको इस वाला पार्ट भी इतना बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 1 कॉमन किया। एक का भाग हम y में देंगे तो कितने बार जाएगा, इस y बार में चला जाएगा। फिर यहाँ माइनस से लगा देंगे। अब 1 का भाग हम देंगे 3 में, कितना बार जाएगा, तो 3 बार में चला जाएगा, इक्वल टू किसी हो जाएगा, 0 के। अब आप गाइस देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारे दोनों सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसको क्या कर देंगे हम, y माइनस में 3 कोष्टक बंद। अब ये जो बचा हुआ है इसको भी हम लिख लेंगे, कितना, 4y प्लस में 1 इक्वल टू के इसके हो जाएगा, 0 के। इतना हो गया। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, एक एक बार क्या करें, 0 की इक्वल करना है बारी बारी से। आइए हम करते हैं। सबसे पहले y माइनस में 3 इक्वल टू करना है किसको, 0 की। अब यहाँ से हमारा y के मान क्या मिल जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं माइनस में 3 तो बराबर उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। क्या है हमारा, 4y प्लस में 1 इक्वल टू 0 की। अब देखो गाइस अब क्या करना है, देखो 4y को ऐसे रहने देंगे। अब देखो 1 प्लस में 1 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1। तो अब क्या करना है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस में 1 बटा में 4। यहाँ से हमारा y का मान निकल गया है और यहाँ से भी y का मान निकल, अलग अलग हमने मान निकाल लिया। तो एक बार इसको बराबर की 0 के बराबर किया, एक बार इसको, तो यहाँ से हमें 2 मान मिल गए, 2 मूल। आप देख सकते हैं यही गाइस हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग देख लीजिए। अगर गाइस हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में।